क्या सच सुनने की हिम्मत है? क्या हम वाकई सच सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सच अक्सर थोड़ा कड़वा होता है। राइट। तो देखो, ज्यादातर लोग इसलिए डिस्टर्ब नहीं है क्योंकि दुनिया उनके खिलाफ है। वो डिस्टर्ब्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्हें हर डिबेट पर रिएक्ट करने की जरूरत महसूस होती है। हम्म। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे ना और हमने अपना वर्जन दुनिया के सामने नहीं रखा तो लोग हमें ऑटोमेटिकली गलत मान लेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। एग्जैक्टली लेकिन कड़वा सच ये है कि हम इसलिए जवाब नहीं देते क्योंकि हम सही हैं, बल्कि इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमारा ईगो वो हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वाओ! ये एक ऐसा सच है जो बहुत अनकंफर्टेबल है। बहुत अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर हम इस बात को मान लें, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी अशांति का कारण सामने वाला इंसान नहीं है, बल्कि हमारा अपना ईगो है। राइट। हम दिन भर अपने ही दिमाग में एक ऐसी जंग लड़ते रहते हैं जिसकी असल में कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हम खुद को डिफेंड करने के लिए लगातार आर्ग्यूमेंट करते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो इंसान हमारा जवाब डिजर्व भी करता है। और हम उस साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो हमें हर छोटी बात पर ट्रिगर कर देती है, और सीखेंगे कि अपनी मेंटल एनर्जी को कैसे बचाया जाए। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए आज हम लेखक अजय भल्ला के विचारों का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। लेकिन इस गहरे विश्लेषण में हम इसी ब्रूटल रियलिटी चेक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज का ये पूरा डिस्कशन अजय भल्ला लेखक के एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट पर आधारित है जिसका नाम है स्टॉप रिस्पॉन्डिंग स्टार्ट लिविंग। बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइटल है, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। है ना? और आज का हमारा मेन मिशन ये समझना है कि हमारा माइंड एक एंडलेस बैटलफील्ड क्यों बन गया है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डार्क साइड है। देखा जाए तो दुनिया में बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनका पूरा फोकस आर्ग्यूमेंट्स जीतने पर होता है। उन्हें लगता है कि आखिरी शब्द उनका ही होना चाहिए। हाँ, किसी भी तरह प्रूफ करना है। बिल्कुल। वो किसी भी हद तक जाएंगे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सही हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो पीस यानी शांति जीतने पर फोकस करते हैं। जो लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतते हैं ना, वो अक्सर अपना मेंटल पीस हार जाते हैं। राइट। उनके लिए हर इंटरैक्शन एक कंपटीशन बन जाती है। वो सामने वाले को नीचा दिखाकर एक सुपीरियॉरिटी का एहसास पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर कोई हम पर सीधा इल्जाम लगाता है, हमारे इंटेंशंस पर सवाल उठाता है, तो खुद को डिफेंड ना करना तो ऐसा लगता है जैसे हमने हार मान ली। डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है। हाँ, अगर वर्क प्लेस पर या फैमिली में कोई उंगली उठाए तो चुप रहने से तो यही मैसेज जाएगा ना कि हम गलत हैं। इस माइंडसेट को कैसे बदलें? इस माइंडसेट को बदलने के लिए समझना होगा कि लोग हमें कंट्रोल कैसे करते हैं। ये कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ओके। कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है। उन्हें पता होता है कि हम बिना रिएक्ट किए रह ही नहीं सकते। वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, एक छोटा सा ताना मारते हैं। और हम अपनी सफाई देने में 10 लाइनें बोलते हैं। एग्जैक्टली हम घंटों तक जस्टिफाई करते रहते हैं कि हम सही क्यों हैं, और उस पल, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर उन्होंने हमारे दिमाग का कंट्रोल ले लिया। मतलब हम खुद उन्हें वो रिमोट कंट्रोल थमा देते हैं। बिल्कुल वही होता है। जिस पल हम सफाई देना शुरू करते हैं, हम अपने दिमाग का स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में दे देते हैं। वो एक बटन दबाते हैं और हम ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन जिस पल हम रिएक्ट करना बंद करते हैं, उनका वो कंट्रोल तुरंत खत्म हो जाता है। वाओ। हमारी खामोशी उनकी पावर को पूरी तरह से डिसेबल कर देती है। उन्हें वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश थी। ये बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। और अगर हम ध्यान दें तो आज के सोशल मीडिया के दौर में ये प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया है। हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर, हर एक न्यूज़ पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी राय होनी ही चाहिए। ये मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैप है। राइट। अगर हमने ओपिनियन नहीं दिया तो हम इग्नोरेंट कहलाएंगे। पर ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना फैसिनेटिंग है क्योंकि ये माइंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट कोई आजकल का मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है। अजय भाला लेखक ने इस इशू को समझाने के लिए हिस्ट्री के 4 सबसे बड़े फिलोसोफर्स का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, और वो कोट्स लिटरली आईना दिखाते हैं हमें। जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कोट लेते हैं। उन्होंने कहा था, नेवर रेसल विथ पिग्स, यू बोथ गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट। मतलब जब हम मूर्ख या नेगेटिव लोगों के साथ उलझते हैं तो हम एक्चुअली उनके लेवल तक गिर जाते हैं और अपनी प्रेशियस एनर्जी बर्बाद करते हैं। वही तो। उन्हें तो उस नेगेटिविटी और कॉन्फ्लिक्ट में मजा आता है, लेकिन हम उस कीचड़ में उतरकर अपनी शांति खो देते हैं।
ये पॉइंट सोशल मीडिया पे कितना फिटिंग है। हमें लगता है कि हर ट्रेंड या हर कंट्रोवर्सी पर एक ओपिनियन होना ही चाहिए, और यहाँ मार्कस ऑरेलियस का कोट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, यू ऑलवेज ओन द ऑप्शन ऑफ हैविंग नो ओपिनियन। एब्सोल्युटली। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि चुप रहना भी एक वैलिड चॉइस है। एल्गोरिदम्स हमें पुश करते हैं रिएक्ट करने के लिए, लेकिन मार्कस ऑरेलियस रिमाइंड करते हैं कि ओपिनियन ना होना कोई कमजोरी नहीं है, ये चुनने की आज़ादी है कि हमारा अटेंशन कहाँ जाएगा। हाँ, पर प्रैक्टिकली अगर देखें तो जब कोई डायरेक्ट इंसल्ट करता है तो चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, उस वक्त गुस्सा आ ही जाता है। उसी सिचुएशन के लिए एपिक्टेटस का कोट दिया गया है इसमें। इफ समवन सक्सीड्स इन प्रोवोकिंग यू, रियलाइज दैट योर माइंड इज कंप्लिसिट इन द प्रोवोकेशन। कंप्लिसिट, ये वर्ड बहुत भारी है। अगर कोई हमें गुस्सा दिलाने में सफल हो रहा है तो हमारा अपना दिमाग उनकी हेल्प कर रहा है। एग्जैक्टली। हम खुद को कॉन्स्पिरेटर्स बन जाते हैं अपने दिमाग के खिलाफ। इसका डीप मीनिंग यही है कि किसी के शब्दों में मैजिक नहीं होता, हमारे ही दिमाग ने उनके वर्ड्स को हमें कंट्रोल करने की परमिशन दी होती है, और हम उस गुस्से को अंदर आने देते हैं। इस अटेंशन और गुस्से को पकड़कर रखने के इम्पैक्ट पर बुद्धा का एक बहुत फेमस थॉट अजय भाला लेखक ने शेयर किया है। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। वही बात है ना कि गुस्से को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे खुद जहर पीना और उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाए। वाओ! जब हम उस बहस को अपने दिमाग में रिपीट करते हैं तो सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। जहर हम पी रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, हमारी नींद खराब हो रही है। अगर हम इन चारों फिलोसोफर्स के विजडम को एक साथ देखें तो व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि सबका निष्कर्ष एक ही निकलता है। असली ताकत उन शब्दों में नहीं है जो हम पर फेंके जा रहे हैं, असली ताकत हमारे अटेंशन में है। यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। हमारा अटेंशन ही हमारी लाइफ का फ्यूल है। इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही दमदार कोट पे टिकी है और इसे बहुत ही पावरफुल तरीके से समझना होगा। वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो। वाओ! मतलब जहां हमारा ध्यान जाता है वही हमारी एनर्जी फ्लो करती है और वही चीजें लाइफ में ग्रो करने लगती हैं। ये विचार तो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। एग्जैक्टली। अगर बाहरी दुनिया हमारी मेंटल स्टेट तय नहीं कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम खुद अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसी अटेंशन को समझाने के लिए लेखक अजय भाला द्वारा दिए गए बचपन के उस दिलचस्प एक्सपेरिमेंट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हम सबने स्कूल में वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट किया है ना? हाँ, वो धूप और कागज वाला। अगर एक नॉर्मल कागज को सिर्फ धूप में रखा जाए तो कुछ नहीं होता, धूप बस फैल जाती है। लेकिन जब उसी मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को एक छोटे से पॉइंट पर फोकस करते हैं ना, तो वो कागज कुछ ही सेकंड में जल उठता है। सूरज की ताकत वही थी, सारा फर्क सिर्फ फोकस का था। अरे हाँ, बिल्कुल। हाँ, और हमारा दिमाग भी दुनिया का सबसे ताकतवर मैग्नीफाइंग ग्लास है। हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि लोगों की बातों ने हमें दुखी कर दिया, लेकिन सोर्स गहराई से समझाता है कि असली नुकसान उन शब्दों ने नहीं तो फिर किसने किया। असली प्रॉब्लम उन शब्दों को अपने दिमाग में बार बार रिप्ले करना है। जब ध्यान किसी अपमान पर फोकस होता है तो गुस्सा और बड़ा हो जाता है। जब ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम्स पर लगता है तो स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर ये इतना पावरफुल है तो इसे वापस अपने कंट्रोल में कैसे लिया जाए? यहीं पर मेडिटेशन की असली वैल्यू समझ आती है। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब बस आंखें बंद करके शांत बैठना है, लेकिन सोर्स कहता है कि मेडिटेशन का सबसे बड़ा लेसन है अपना अटेंशन वापस खींचना। अच्छा, आज हमारा अपना मैग्नीफाइंग ग्लास किस दिशा में पॉइंट कर रहा है? क्या जाने अनजाने में हम उन चीजों को बड़ा कर रहे हैं जो असल में हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं रखती? ये एनालॉजी हमारे ह्यूमन माइंड के काम करने के तरीके को समझने के लिए सबसे सटीक है। देखिए, हर दिन हजारों बातें, ओपिनियंस और जजमेंट्स हमारे सामने आते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, न्यूज़ में क्या चल रहा है, बॉस ने किस टोन में बात की, ये सब उस बिखरी हुई धूप की तरह है। बिल्कुल। जब तक ये बिखरे हुए हैं ये हमें जला नहीं सकते, लेकिन जब हम अपनी मेंटल मैग्नीफाइंग ग्लास किसी की कड़वी बातों या किसी नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं तो वो विचार हमारे अंदर गहराई तक उतर जाते हैं और हमारी शांति को जलाकर राख कर देते हैं। हाँ, हम खुद अपनी अटेंशन से उस नेगेटिविटी को आग में बदल देते हैं। और हम इसे उन लोगों पे खर्च कर रहे हैं जो हमारे नेटवर्क में होने ही नहीं चाहिए।
जब हम हर किसी की बात पर रिएक्ट करते हैं तो हम बेसिकली हर गुजरने वाले इंसान को अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड दे रहे होते हैं। Here's where it gets really interesting. हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को इग्नोर करना या जवाब न देना कावर्डिस यानी कायरता है। हमें लगता है चुप रहना मतलब हम डरपोक हैं। लेकिन लेखक अजय भल्ला एकदम उल्टा कहते हैं। और यही असल में हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना है। हमारा दिमाग एक दरवाजे की तरह है। अगर हमने उस दरवाजे को खुला छोड़ दिया और हर किसी को अंदर आने दिया, चाहे वो कोई नेगेटिव रिश्तेदार हो या सोशल मीडिया का कोई ट्रोल, तो शांति कैसे बचेगी? फिर हम कंप्लेन करते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया तो वही है जो वो हमेशा से थी। असली ताकत हर लड़ाई जीतने में नहीं है, बल्कि ये पहचानने में है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक ही नहीं है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लेखक अजय भल्ला का वो पावरफुल कोटेशन मुझे याद आता है, जहां वो कहते हैं, रिवेंज लेना एनर्जी वेस्ट करना है, बदला मत लो, बस लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। वाओ, डिलीट कर दो। सुनने में बहुत लिबरेटिंग लगता है, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे, क्या हमेशा लोगों को डिलीट करना प्रैक्टिकल है? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। खासकर जब बात वर्कप्लेस की हो, जहाँ बॉस या किसी कोवर्कर के साथ रोज काम करना है, या ऐसे रिश्तेदारों की हो जिनसे हमें त्योहारों पर मिलना ही पड़ता है। हम उन्हें अपनी फिजिकल रियलिटी से कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि हम सब हिमालय पर जाकर तो नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ लेखक अजय भल्ला डिलीट करने का जो मतलब समझा रहे हैं, वो फिजिकल दूरी से कहीं ज्यादा मेंटल दूरी से है। ओके। मेंटल स्पेस से डिलीट करने का मतलब है कि उनके ओपिनियन का जो वजन हमारे दिमाग पर था, उसे जीरो कर देना। यानी वो कमरे में मौजूद तो है, लेकिन हमारे दिमाग में उनकी कोई आवाज नहीं है। एग्जैक्टली। हम एक ही कमरे में बैठकर भी किसी से मीलों दूर हो सकते हैं, अगर हम उन्हें अपना अटेंशन देना बंद कर दें। जब वो वर्कप्लेस का टॉक्सिक इंसान कुछ ऐसा बोले जो हमें भड़काने के लिए डिजाइन किया गया हो, तो हमें उसे खुद को साबित करने के लिए नहीं जीना है। राइट। जब वो हमें ट्रिगर करने की कोशिश करें, तो हमारा इंटरनल वाईफाई उनके लिए नो नेटवर्क दिखाना चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस हमें डिस्टर्ब नहीं करती, उस प्रेजेंस को दी गई हमारी इंपॉर्टेंस हमें डिस्टर्ब करती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम समझ गए कि ईगो प्रॉब्लम है, हम समझ गए कि अटेंशन का गलत फोकस हमारी शांति जला रहा है, और ये भी समझ गए कि बाउंड्री सेट करनी है। लेकिन जब दिमाग में असली आंधी चल रही हो, जब ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो और जवाब देने की बहुत स्ट्रांग अर्ज हो रही हो, तो उस वक्त खुद को शांत कैसे करें? इस इंटरनल युद्ध को रोकने का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका केवल एक ही स्थायी रास्ता है, और वो है मेडिटेशन। और यहाँ मेडिटेशन को सही से समझना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। राइट। ये आंखें बंद करके रियलिटी को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि दुनिया को साफ तौर पर देखना है। लेखक अजय भल्ला के अनुसार, जब हमारा अटेंशन क्लैरिटी, सच्चाई और सद्गुरु पर फोकस किया जाता है, तो हमारा वो बिखरा हुआ दिमाग एक जगह शांत होता है, और जो हमारे पुराने कर्मिक इंप्रेशंस हैं, वो अवेयरनेस की आग में पिघलने लगते हैं। वेट, होल्ड ऑन, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। सच्चाई और सद्गुरु पर फोकस, और आगे जो हम कार्मिक इंप्रेशंस की बात करते हैं, ये सुनने में थोड़ा भारी और स्पिरिचुअल जागन लगता है। हाँ, टेक्निकल टर्म्स लगते हैं। अगर हम इसे एक आम इंसान की साइकोलॉजी के हिसाब से समझें, तो यहाँ प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? ये कार्मिक इंप्रेशंस क्या हैं जो पिघल रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल भाषा में समझते हैं। सद्गुरु या सच्चाई का यहाँ मतलब किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनके अंदर के उस परम सत्य या अल्टीमेट इनर कॉम्पस से है, जो बिल्कुल शांत और क्लियर है। ओके। और कार्मिक इंप्रेशंस और कुछ नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के वो गहरे पैटर्न्स या न्यूरल पाथवेज हैं जो सालों की आदतों से बने हैं। मतलब हर बार जब हमने गुस्से में रिएक्ट किया, तो हमने अपने दिमाग में एक रास्ता पक्का कर लिया। बिल्कुल। हर बार जब ट्रिगर होते हैं और पलटकर चिल्लाते हैं, वो एक कार्मिक इंप्रेशन है, एक साइकोलॉजिकल हैबिट। जब मेडिटेशन में बैठते हैं और बिना रिएक्ट किए अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं, तो उन पुराने न्यूरल पाथवेज को फ्यूल देना बंद कर देते हैं। वाओ। लेखक अजय भल्ला कहते हैं कि जब दिमाग इस तरह शांत होता है, तो दुनिया के शोर की जो अथॉरिटी हमारे ऊपर थी, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। यानी शोर चलेगा पर असर नहीं होगा। लोग बोलना बंद नहीं करेंगे, ओपिनियंस कभी खत्म नहीं होंगे, और जजमेंट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन दिमाग एक बैटलफील्ड ना रहकर एक क्लैरिटी की जगह बन जाता है, और असली आजादी उसी दिन शुरू होती है। क्या बात है! मतलब असली आजादी बाहरी हालातों के बदलने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की क्लैरिटी पर डिपेंड करती है। हम दुनिया को म्यूट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अटेंशन को जरूर डायरेक्ट कर सकते हैं।
अगर हम इस पूरे डीप डाइव को सिंथेसाइज करें तो बॉटम लाइन यही है कि पावर कभी किसी सामने वाले इंसान के पास थी ही नहीं, वो हमेशा हमारे अंदर थी। राइट। सवाल सिर्फ यह है कि हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ रख रहे हैं, हम अपनी एनर्जी किस चीज को ग्रो करने में लगा रहे हैं, अपनी शांति को या किसी और के द्वारा शुरू की गई बेमतलब की जंग को। आज के इस गहरे विश्लेषण ने सच में सोचने का नजरिया बदल दिया है। जो बातें रोजमर्रा की लाइफ में बहुत बड़ी लगती थी, वो असल में सिर्फ इग्नोर करने लायक है। आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमेशा की तरह टेक केयर ऑफ योर माइंड, हेल्थ एंड पीस। हैव अ वंडरफुल, ब्लिसफुल एंड हेल्दी लाइफ अहेड। रब